हमने अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या कंप्लीट किया, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल वाला सेक्शन, तो उसके कांसेप्ट कवर किए थे। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द कर्व एट पॉइंट ऑन, ठीक है। अब मैंने ये जो क्वेश्चंस लिए, क्वेश्चंस में तुम्हारे दो तरीके के क्वेश्चन कवर किए। अगर तुमको स्लोप निकालने बोला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो भी निकाल सकते हो, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो निकालने बोला है, वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तीन तरीके के क्वेश्चन ले रहा हूं, तीन अलग अलग फंक्शन के, ताकि हमारा डेरिवेटिव भी रिवाइज हो जाए। तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन है, क्या गिवन है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 e टू द पावर x प्लस 2, ठीक है। हमको y दिया, तो क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x, क्या दिया है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। तीन चीज याद रखना बेटा, देखो यहां पे बता दो, y इक्वल्स टू f ऑफ x, अगर ऐसा लिख रहा है, या x इक्वल्स टू f ऑफ y, क्या लिख रहा है, और x इक्वल्स टू f ऑफ y, ऐसा लिख रहा है, ठीक है। y इक्वल्स टू f ऑफ x या x इक्वल्स टू f ऑफ y, मतलब y पूरा का पूरा x के टर्म में या x पूरा का पूरा y के टर्म में। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर हमको x पूरा पूरा y के टर्म में दिख रहा है या y पूरा पूरा x के टर्म में दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर हमको कोई फंक्शन x y दोनों को मिला के मिल रहा है, मतलब x और y अलग अलग नहीं है, एक साथ आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। स्पेलिंग की तरफ ध्यान देना बेटा, क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। उसके बाद जैसे मैं बोल रहा हूं x इक्वल्स टू, x किसी का फंक्शन दूसरे वेरिएबल का, समझ लो थीटा, एंड y भी उसी फंक्शन का वेरिएबल है थीटा, मतलब x इज द फंक्शन ऑफ theta and y is the function of theta, I equals to g of theta, x is the function of theta and y is also the function of theta, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। क्लियर है। अगर हम x को पूरा y के टर्म में लिख पा रहे हैं या y को x के टर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। x y साथ साथ आ गया तो इम्प्लिसिट फंक्शन। और अगर मैंने बोल दिया x किसी एक दूसरे वेरिएबल के टर्म में, समझ लो t, x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो द फंक्शन ऑफ t, देन t इज द पैरामीटर। t क्या हो गया, पैरामीटर। तो इस फंक्शन को बोलेंगे अपन पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, y को हमने पूरा पूरा x के टर्म में लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन का। किसका है, एक्सप्लिसिट फंक्शन का। ये दूसरा x स्क्वायर लिखना है, x y लिखना है, y स्क्वायर लिखना है, x y साथ साथ में लिखना है, x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। और यहाँ पे क्या लिखा है, x इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, ऐसा इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन। तो हमने ये डेरिवेटिव में पढ़ा था, लेकिन हम फिर से इसको डिवाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया, गिवन दैट y इक्वल्स टू, मतलब ये क्या हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के पहले कभी भी अगर तुमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहली चीज याद रख लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। और स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब होता है dy by dx। क्या होता है स्लोप मतलब, dy by dx। तो हमको क्या निकाल के रखना है, dy by dx, ठीक है। कभी भी तुमको y दिया, cos का इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले क्या निकाल दो, सबसे पहले निकाल दो dy by dx। तो बोलो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो क्या होगा, dy by dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो प्लस में है तो सबको डेरिवेटिव लगाएंगे। पहला क्वेश्चन अच्छे से होगा, ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 2 e टू द पावर x प्लस ddx ऑफ, सबको लगा दिया। अब मुझे बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, x का पावर n,
डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर क्या होता है n, क्या होता है, क्या क्या लगा रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या होता है n x का पावर n माइनस 1, ठीक है, बोलो n मतलब 2 x का पावर n माइनस 1 मतलब 1 प्लस कांस्टेंट बाहर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, कभी भी अगर कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दे, बाहर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस यहां पे ddx ऑफ 2 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, क्लियर है, तो तुम्हारे पास dy बाय dx निकल गया, क्लियर है बेटा, पक्का, क्या निकाल लिया तुमने dy बाय dx, क्लियर है, तुमको सबसे पहले कर्व गिवन था, कर्व का तुमने क्या निकाल दिया dy बाय dx, अब हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, निकाल लो बेटा, पहली चीज याद रखना, कर्व का इक्वेशन डिफरेंशिएट करो dy बाय dx निकालो, ठीक है, उसके बाद क्या निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन किस पॉइंट पे निकालना है टेंजेंट, एट, कहां निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0, 0, बोलो क्या होगा dy बाय dx, स्लोप क्या होता है टेंजेंट का dy बाय dx, लेकिन कहां पे 0, 4, क्लियर है, क्या किया हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाय dx, कहां पे निकालना है 0, 4, जैसे dy बाय dx की वैल्यू लिखो, लेकिन जहां x है वहां पे 0, जहां पर y है वहां पे 4, ये x की वैल्यू है y की वैल्यू, dy बाय dx में जहां पे x है वहां 0 और जहां पे y है वहां पे 4, तो 2 x के जगह पे 0 प्लस 2 e टू द पावर x के जगह पे 0, बोलो 2 into 0 0 प्लस 2 e का पावर 0, किसी का पावर 0 1, दैट इज स्लोप क्या निकल गया 2, तो क्या बोलोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0, 4 इज 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0, 4 कितना आया 2, क्लियर है बेटा, इसी को मैं बोल दूं m1 बोल देता हूं, m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्लियर है, m1 इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, उसके बाद हमको क्या निकालना था स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन dy बाय dx, ठीक है, लेकिन कहां पे निकालना था नॉर्मल का, नॉर्मल एट 0, 4, तो इसको भी क्या लिखेंगे 0, 4, अब मुझे बता -1 एज इट इज, dy बाय dx की वैल्यू 0, 4 पे कितनी है पता है, कितनी 2, तो यहां पे लिख दो 2, तो ये क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0, 4 क्या हो गया -1/2, स्लोप निकालना है क्या बेटा सबको, पक्का, स्लोप कैसे निकाला हमने, सबसे पहले dy बाय dx निकाला, जिस dy बाय dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिस पॉइंट पे निकाला तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फिर नॉर्मल का निकाला था, नॉर्मल का -1 अपॉन dy बाय dx उसी कोऑर्डिनेट में वो निकाल लिया, क्लियर है, पक्का, चलो आगे बढ़ो, ये हमारा निकल गया स्लोप, अब स्लोप तो निकल गया, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन कैसे निकालते हैं ध्यान, इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, बोलो इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 equals to m x minus x1, ठीक है, अब यहाँ पे m क्या है, टेंजेंट निकाल दे, टेंजेंट का स्लोप, अगर नॉर्मल निकालते तो नॉर्मल का स्लोप, बोलो y एज इट इज माइनस y1, बोलो y1 कौन है 4 इक्वल्स टू m क्या आएगा स्लोप, किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप कितना था 2, x माइनस x1, x1 कौन है 0, ठीक है, तो बोलो y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 into x, तो क्या बोलेंगे 2x माइनस y प्लस 4, देखो प्लस y था उधर गया माइनस y, माइनस 4 था उधर गया प्लस y इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये किसका इक्वेशन है टेंजेंट का, क्लियर है बेटा, पक्का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लगाना है आपको, हमेशा फॉर्मूला लगाना है y minus y1 equals to mx minus x1, y1 और x1 क्या है point of contact, x1 and y1 are the coordinates of point of contact, and m tangent का इक्वेशन निकाले तो tangent का स्लोप that is dy by dx, और अगर हम नॉर्मल निकाले नॉर्मल का इक्वेशन तो नॉर्मल का स्लोप that is -1 by dy by dx, क्लियर है बेटा, पक्का, चलो पास निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
ठीक है, बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y, क्या बोले, y माइनस y इक्वल्स टू m इनटू x माइनस y माइनस y1 की वैल्यू 4 इक्वल्स टू m, व्हाट इज m, m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप -1/2 इनटू x माइनस x1, x कौन था, बोला x कौन था, x एज इट इज माइनस x1, x1 कौन था, x1 इज दी 0, ठीक है, बोलो 2 डिवाइड इधर है तो मल्टीप्लाई 2y माइनस 2 इक्वल्स टू -1 इनटू x, ठीक है, तो बोलो 2 इनटू y 2y माइनस 4 2 जा 8 इक्वल्स टू माइनस, सबको इधर भेज दो, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, क्लियर है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल लिया और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लिया, क्लियर है, फास्ट नोट डाउन करो और सेकंड क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्लियर है, फास्ट सॉल्व करो, नोट करो, हो गया बेटा, तो कल के चलो अब क्या देखेंगे अपन, अब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे कौन सा, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन, तो बेटा यहाँ से भी तुम याद रख सकते हो कि अपन इम्प्लिसिट फंक्शन को डेरिवेटिव में कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको dy by dx निकालना है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला, क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्या है सेकंड क्वेश्चन, x² माइनस √3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये हमको गिवन है, ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे x और y दोनों साथ साथ में दिख रहे हैं, दैट मींस इम्प्लिसिट फंक्शन, और जब भी इम्प्लिसिट फंक्शन दिखे तो सब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना बेटा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x भी फंक्शन है y भी फंक्शन है, दोनों भी फंक्शन है, ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे, बोले इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सबके आगे dx लगेगा, ddx ऑफ x² माइनस ddx ऑफ √3xy प्लस ddx ऑफ 2y² इक्वल्स टू ddx ऑफ, क्लियर, पक्का, अब ddx ऑफ x² मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ x², x टू द पावर n 2x, ठीक है, माइनस, अब बेटा माइनस आया तो ब्रैकेट लगाना ही लगाना हमेशा, जब भी माइनस आया तो हमेशा क्या लगाना, ब्रैकेट, अब देखो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, मल्टीप्लिकेशन, कैसा होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म √3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, y का डेरिवेटिव मतलब dy by dx प्लस सेकंड टर्म कौन है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव √3 बाहर इनटू ddx ऑफ x, क्लियर, प्लस यहां पे देखो 2 बाहर आएगा, अब क्या बचा, ddx ऑफ y², क्या बचा है, देखो रफ में लिखा ddx ऑफ 2 बाहर आ गया, ddx ऑफ y², अब इसको क्या करूंगा, 2 y² मतलब x का पावर n, x का पावर n, तो क्या करेंगे, n x का पावर n minus 1 2 minus 1 into ddx of x, ddx of x मतलब dy by dx, मतलब 2 into 2 into y का पावर 1 into dy by dx, फिर 2 बाहर निकाला, y स्क्वायर का क्या होगा, 2y dy by dx इक्वल्स टू, बोल रहे बेटा एक कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जी, क्लियर, पक्का, चला लो, अब देखो यहाँ पे है 2x माइनस, अंदर वैल्यू में सबकी साइन चाहिए, माइनस √3x dy by dx, फिर माइनस अंदर के इसकी साइन चाहिए, माइनस y माइनस √3y माइनस √3y प्लस 2 2 4 4y dy by dx, क्लियर, पक्का, चलो इज इक्वल्स टू 0, अब देखते हैं हमको वैल्यू किसकी निकालना है, dy by dx, कैसे निकालना है, जो dy by dx वाली टर्म है उसको एक तरफ लाना, जैसे 4y dy by dx, ठीक है, और यहाँ पे कौन था, माइनस √3x dy by dx, इसको एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ, देखो √3y था उधर भेजा तो
प्लस रूट 3। यहाँ पे प्लस 2x था, उधर गया तो माइनस 2x। क्लियर है? अब बोलो दोनों में से कॉमन किसको निकालेंगे? dy by dx को निकाला मैंने कॉमन। dy by dx कॉमन निकाला तो क्या बचा? 4y dy by dx से क्या बचा? 4y माइनस रूट 3x इक्वल्स टू रूट 3y माइनस 2x। क्लियर है? अब बोले मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो dy by dx इज इक्वल्स टू बोलो रूट 3y माइनस 2x अपॉन 4y माइनस रूट 3x। क्लियर है? ये मिल गई हमको dy by dx की वैल्यू। क्लियर है? तो dy by dx की वैल्यू निकालना ही निकालना है। और dy by dx ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे निकालते हैं समझ में आया? शुरुआत से आखिरी तक के हमको डिफरेंशिएट करते जाना है। dy by dx वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म दूसरी तरफ, dy by dx को सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकालना। क्लियर है? अब हमको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट बोलो क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब होता है dy by dx। किस पॉइंट पे निकालना था? एट पॉइंट दिया था बेटा, वहां पे क्या दिया था? रूट 3, क्वेश्चन में गिवन होगा क्या गिवन है? dy by dx एट रूट 3, लिख दो यहाँ पे भी, इसको भी लिख देते। स्लोप निकालना है तो वहां पे टेंजेंट का रूट 3, तो जो हमारा इक्वेशन आया dy by dx का, वहां जहां जहां x है वहां रूट 3 डालेंगे और y की जगह पे रखो रूट 3 एज इट इज, y की जगह पे माइनस 2, x की जगह पे अपॉन 4y, y की जगह पे 2 प्लस रूट 3, x की जगह पे रूट। क्लियर है? अब ध्यान से देखना बेटा, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, ऊपर में आया 0 और नीचे में कुछ आएगा 0 नहीं आया और कुछ आया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? 0। समझना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, टेंजेंट का स्लोप 0, इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। काम का नहीं है लेकिन दिमाग में आना चाहिए। ठीक है? तो टेंजेंट कैसी है? पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है? चलो उसके बाद हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है? स्लोप ऑफ नॉर्मल एट रूट 3, स्लोप ऑफ नॉर्मल का निकालना है रूट 3, तो बेटा अपने को वैसे ही पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? टेंजेंट से एकदम उल्टा, मतलब इसको क्या बोलना है? इसको ऐसा बोल सकता हूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। या फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, या फिर इसी को बोल सकते हैं 1/0। क्या हो जाएगा? 1/0। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? या फिर निकालना है तो निकाल दो। देखो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा? 3, 4 इंटू 2 8 करके देखते हैं। ठीक है? यहाँ पे बताओ रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 0 अपॉन 4 2 जा 8 8 माइनस 3 5 0/5 is 3। क्लियर है क्या? पक्का? चलो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन? यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? 1 अपॉन dy by dx। ठीक है? एट रूट 3, तो सेम वैसे ही हमने रखा, जैसे ही हमने रखा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन dy by dx की वैल्यू 0/5, 0/5 मतलब 5/0, और एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। ठीक है? तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल कैसी है? अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो नॉर्मल क्या होगी? परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, दैट मींस पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है? चलो देखते हैं, अब हमको इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन। स्लोप निकालना है बेटा, स्लोप निकालना है तो हम इक्वेशन बनाएंगे। बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, बोलो y minus y1 equals to m into x minus x1, y minus y1, बोलो y1 कौन था? 2 equals to m। टेंजेंट क्या था? तो टेंजेंट का स्लोप क्या है? 0 into x minus x1, x minus x1, x minus x1, x1 कितना है बेटा? रूट। क्लियर है? अब बोलो 0 into anything 0, तो y minus 2 equals to 0, therefore y equals to 2 is the equation of tangent। y equals to 2 is the equation of tangent।
और y इक्वल्स टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ tan। देखो स्लोप ऑफ tan यहां पे लिखना है तो और हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोलेंगे, यहां पे लिख देते हैं, इसके लिए ऊपर में लिख देता हूं, क्या बोलूंगा, tangent is parallel to x axis, tangent is parallel to x axis, और tangent is parallel to x axis मतलब x कोऑर्डिनेट को कट करके जाएगी, सॉरी x एक्सिस को पैरेलल है मतलब y कोऑर्डिनेट को टच करके जाएगी और y कोऑर्डिनेट को कहां टच कर जाएगी, 2 पे, देयरफॉर इक्वेशन इज y इक्वल्स टू 2। क्या इक्वेशन आया, y इक्वल्स टू। अब ऐसे ही बोलते हैं टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो नॉर्मल क्या होगी, नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस, नॉर्मल किसको पैरेलल होगी, y एक्सिस, और नॉर्मल अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो x को कट करेगी, तो x को कहां कट करेगी, √3 पे, देयरफॉर इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल्स टू √3, इसका इक्वेशन आएगा x इक्वल्स टू √3 और इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल्स टू 2। बेटा डायरेक्ट ऐसे करना, क्योंकि कैसे 1/0/5 पे लिखना वैसे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट √3, 2 दैट इज डिवाइड बाय x, ये कितना आ गया 0। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब क्या, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट अगर x एक्सिस को पैरेलल है तो हम क्या बोलेंगे, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस तो किसको कट करेगी, y को कट करेगी, और y को कट करेगी तो y को कहां कट करेगी, √3, 2 पॉइंट से आ रही तो कहां कट कर रही है, 2 पे, देयरफॉर इक्वेशन y को 2 पे कट कर रही है तो y 2 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है। वैसे अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल टेंजेंट को पैरेलल होती है, और ये क्या होगा, ये y एक्सिस को पैरेलल, अगर टेंजेंट x एक्सिस को पैरेलल है तो नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस, और नॉर्मल अगर y एक्सिस को पैरेलल है तो x को कट करके जाएगी, और x को कहां कट करके जाएगी, x को कट करके जाएगी √3 पे, देयरफॉर इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल्स टू √3। क्लियर है क्या बेटा, पक्का, फास्ट नोट डाउन करो। चलो प्रॉब्लम हो रहा होगा बेटा कि लिखना कैसे, एक्चुअली सर आपने ये सब तो बता दिया, लिखना कैसे। देखो अगर तुमको क्वेश्चन आता है कि स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो निकाल के देना 0 और इंफिनिटी, ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा आता है स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिस समय तुमको 0 दिखा तो नेक्स्ट लाइन पे लिखना टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर y इक्वल्स टू 2, ठीक है, और tangent is parallel to x axis मतलब normal is parallel to y axis and equation is x equals to 3 √3। ये निकालने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म करना। क्लियर है क्या बेटा, पक्का। चलो अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्लियर हुआ ना बेटा सबको, चलो अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो हमने एक्सप्लिसिट फंक्शन देखा, इम्प्लिसिट फंक्शन देखा, अब हमको दिया है कर्व किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, x की वैल्यू क्या दी है, x इक्वल्स टू sin थीटा एंड y इक्वल्स टू क्या दिया है, y इक्वल्स टू cos 2 थीटा। क्या दिया है, x इक्वल्स टू sin थीटा एंड y इक्वल्स टू cos 2 थीटा। और पहला काम तो हमारा क्या है, dy बाय dx निकालना। तो सबसे पहले dy बाय dx निकालना। बोलो बेटा dy बाय dx कैसे निकालेंगे, इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन है तो जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करो। क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा। तो बोलो यहां पे dx बाय d थीटा। बोलो sin थीटा, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा, ठीक है, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। यहां पे dy बाय d थीटा निकालना है, बोलो x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में, जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करो। याद है ना, ठीक है, जो भी पैरामीटर होगा पैरामीट्रिक फंक्शन में पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करो। dy बाय d थीटा, बोलो dy बाय d थीटा का cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, थीटा मतलब कौन, जो सामने है पूरा, माइनस sin 2 थीटा इनटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 थीटा का, ठीक है, तो आंसर क्या है, -2 sin 2 थीटा। क्लियर है, dy बाय d थीटा की वैल्यू क्या हो गई, -2 sin 2 थीटा। अब हमको चाहिए क्या, एक्चुअली हमको चाहिए dy बाय dx।
dy बाय dx चाहिए तो dy बाय dx कैसे निकालेंगे? dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा ऐसे निकालेंगे। बोलो बेटा dy बाय d थीटा कितना है? dy बाय d थीटा है बेटा -2 sin 2 थीटा, क्लियर है? और dx बाय d थीटा कितना है तुम्हारा? cos थीटा। अब क्या करें सर? बेटा sin 2 थीटा का हमको हाफ एंगल फॉर्मूला पता है, लगा दो। बोलो -2 sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन क्या यहाँ पे cos थीटा। फिर बोलो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या मिला तुमको? cos थीटा कैंसिल, -2 into -2 -4 sin थीटा। इस तरीके से हम क्या निकाल देते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर है? तो हमारा dy बाय dx निकल गया। हम डेरिवेटिव चैप्टर में ये पढ़े थे कि dy बाय dx कैसे निकालते हैं, अब हम उसके एप्लीकेशंस पढ़े। अब हमको dy बाय dx मतलब क्या होता है समझ में आता है। क्या होता है? टेंजेंट। dy बाय dx क्या होता है? टेंजेंट का स्लोप। तो क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, कहां पे निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट एट? पाथ थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। कहां निकालना? थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। क्या होगा? dy बाय dx, लेकिन कहां पर? dy बाय dx as थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। रखो बेटा पाई बाय 6 वैल्यू, रखो पाई बाय 6 क्या होगा? -4 sin पाई बाय 6। sin पाई बाय 6 कितना होता है? sin पाई बाय 6 sin 30, sin 30 कितना होता है? 1/2। तो -4/2, -4/2। तो ये कितना हो गया? -4/2 मतलब देखो इसी को मैं बोलता हूँ -4 into sin पाई बाय 6। इधर हां -4 sin पाई बाय 6 मतलब 1/2। 2 1 जा 2 2 का आंसर क्या आया? -4। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया? -2। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया? -2। अब हमको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6, या फिर तुम ऐसा भी लिख सकते हो 1/dy/dx थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 पे, या फिर डायरेक्ट पलटा कर साइन चेंज। इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो पलटा दो 1 अपॉन माइनस, और साइन चेंज माइनस था तो क्या कर दिया प्लस। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया? 1/, क्लियर है? पक्का? चलो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकल गया। अब क्या निकालना? इक्वेशन बोलो बस, क्या बोलूं मैं? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बोलो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 equals to m x minus x1। y1 and x1 are the point of contact। बोलो y minus y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू है 2। सॉरी क्या करेंगे अब? y minus y1 equals to m x minus x1। अब हमको इक्वेशन निकालना है, पर हमको क्या दिया है? थीटा दिया है। अब हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकालेंगे। थीटा के जगह पे x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे पता जैसे मैं बात करूं क्या गिवन था हमको? x इक्वल्स टू sin थीटा एंड y इक्वल्स टू cos 2 थीटा। x और y की वैल्यू पता थी क्या? नहीं। तो x1 और y1 की वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू रखेंगे अपन क्या? sin पाई बाय 6। थीटा की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे cos 2 into पाई बाय 6। बोलो पाई बाय 6 में 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x1 की वैल्यू मिली तुमको 1/2। ठीक है, वैसे ही y निकालेंगे, y की वैल्यू 2 1 जा 2 2 3 जा cos पाई बाय 3। and what is cos पाई बाय 3? cos 60, and cos 60 is also 1/2। cos 60 भी कितना आता है? 1/2। क्लियर है? पक्का? cos 60 भी कितना आता है? 1/2। तो y की वैल्यू क्या मिलती है हमको? y इक्वल्स टू 1/2। तो हमको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई 1/2। रख दो y minus y1 की वैल्यू कितनी है? 1/2 इक्वल्स टू m। व्हाट इज m? m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना है? -2 into x minus x1। x1 की वैल्यू क्या है? 1/2। क्लियर है? चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो 2 से सबको मल्टीप्लाई करो। पहले तो एक काम करो, y minus 1/2 -2 कर दो, -2x -2 into x -2x प्लस -2 into 1/2 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा? 1। क्लियर है क्या बेटा? पक्का? चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे हम यहां पे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, देख अब मैंने क्या किया, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना 2y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 4x, क्लियर है, माइनस 4x प्लस, फिर बोलो x को दे दो 4x प्लस 2y माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मींस 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ tangent, इज द इक्वेशन ऑफ tangent, क्लियर है, ये क्या है बेटा, ये है इक्वेशन ऑफ tangent, क्लियर है, समझ में आया पक्का। अब ये इक्वेशन ऑफ tangent आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू m, व्हाट इज m, m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब जैसे नॉर्मल का इक्वेशन निकालो तो नॉर्मल का स्लोप है, क्या लिखेंगे 1/2 इनटू x माइनस x1 1/2, क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, अब मैंने यहां पे y माइनस 1/2 है, इसको अंदर ले लो, क्या हो जाएगा अंदर ले लो x/2, नहीं तो एक काम करें, 2 डिवाइड में था, इधर देखेंगे मल्टीप्लाई, 2y माइनस 1/2 इक्वल्स टू x माइनस 1/2, क्लियर है, 2 से अंदर ले लो, 2 into y 2y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1/2, ठीक है। अब 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 4y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 1, और फिर इसको सिंपलीफाई कर दो, 2x एज इट इज, 4y उधर गया तो माइनस 4y माइनस 1 प्लस 2 उधर गया तो माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरीके से निकालना है, ये समझ में आया है पक्का, फास्ट नोट कर लो, हो गया बेटा सबका, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। जब तुमको क्या गिवन है, तुमको कर्व गिवन है, क्या गिवन है, कर्व गिवन है एंड साथ ही साथ पॉइंट भी गिवन है। अगर तुमको कर्व और पॉइंट दोनों गिवन है तो तुमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने बोल सकते हैं। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे कि हमको पॉइंट गिवन नहीं है, हमको पॉइंट गिवन है क्या नहीं, लेकिन हमको कोई तो हिंट दी है जिससे हमको पता चलता है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, क्या पता चलता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो टेंजेंट के स्लोप को इस स्लोप से इक्वेट करके हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर के क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अगर पैरामीटर दिया है x और y नहीं पता चल रहा है तो कैसे पता करना, इस तरीके से, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। हमको क्या निकालने के लिए बोला है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, क्वेश्चन लिख दो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व y equals to root x minus, क्या दिया है, find the point on the curve y equals to root x minus 3 where the tangent is perpendicular to the line, where tangent is perpendicular to the line, कौन सी लाइन को परपेंडिकुलर है, 6x plus 3y, 6x plus 3y minus 5 equals to 0, समझ में आ रहा है बेटा, क्या निकालना है हमको, पॉइंट निकालना है, ठीक है। किसका पॉइंट निकालना है, इस कर्व का, जहां पर टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। सबसे पहले सॉल्व कैसे करना, लिख लो, गिवन कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, बोलो क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व, y इक्वल्स टू रूट x माइनस 3, लिख दिया। फिर क्या करेंगे, हमको dy बाय dx निकालना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लिख दिया। बोलो डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx इज इक्वल्स टू इसका डेरिवेटिव, सारा का सारा रूट के अंदर है तो रूट x लगाएंगे, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x x माइनस into ddx of x, x minus 3 का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो dy by dx की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है। एंड dy by dx is nothing the slope of tangent, therefore the slope
स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाय dx। क्या होता है बेटा? dy बाय dx। ठीक है, और ये क्या दिया है हमको? dy बाय dx, और हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी दिया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाय dx एंड दैट इज 1/2 रूट x माइनस गिवन। अब देखो मैंने क्या बोला, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया, इसको किससे इक्वेट करना है? क्वेश्चन में हमको हिंट दी होगी कि टेंजेंट का वास्तविकता में स्लोप क्या है। चलो देखते हैं। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x 3y 5। टेंजेंट जो भी एक टेंजेंट समझ लो, ये क्या है? टेंजेंट। ठीक है, क्या बोलता हूं मैं इसको? टेंजेंट। और ये टेंजेंट किसको परपेंडिकुलर है? एक लाइन को परपेंडिकुलर है, जिस लाइन का इक्वेशन है 6x 3y 5 = 0। टेंजेंट जैसा कोई भी कर्व ले लो, एक कर्व हो गया, इस कर्व को इस पॉइंट पे टेंजेंट है, सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x 3y 5। अब तुम लोगों को लगेगा ये नॉर्मल है बेटा, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये क्या है? लाइन है। ठीक है, समझ लीजिए ऐसा नहीं, ऐसा जो हो सकता है, ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट को ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइन मतलब कौन? 6x 3y 5 = 0। अब मुझे बता इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप अगर निकालना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 6 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y 3, माइनस 6/3 को -2 बोल सकता हूं। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आ गया? -2। इस लाइन का स्लोप क्या आ गया? -2। और टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर है, तो क्या करते हैं? पलटाकर साइन चेंज। m1 * f2 = -1, तो क्या करेंगे? पलटाकर साइन चेंज। बोलो -2 को पलटाया, क्या हो गया? 1/-2, और साइन चेंज मतलब माइनस को हटा दिया। जैसे अगर मैं बोल दूं ये है m1, ठीक है, तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या लगाते हैं? m1 * m2 = -1। तो इसका स्लोप है m2, टेंजेंट का स्लोप m2 निकाल लो। m2 = -1/m1। ठीक है, अब बोलो -1 आ जी, m1 की वैल्यू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 2। तो सीधा अगर हमको निकालना है, क्या करेंगे? पलटाकर साइन चेंज बोल सकते हैं। तो हमको ये 1/2 तो मिल गया, आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमको हिंट दी होगी क्वेश्चन में। सबसे पहले कर्व लिखो, कर्व को डिफरेंशिएट करो, dy बाय dx मिलेगा, मतलब स्लोप मिलेगा। जो स्लोप मिला है वो dy बाय dx है। ठीक, अब इसको किससे इक्वेट करेंगे? इसको उस स्लोप से इक्वेट करेंगे जो क्वेश्चन में हमको दिया होगा। टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप हमको क्वेश्चन में हिंट में दिया होगा, वो तुमको पहचानना है। तो बोलो क्या बोलेंगे? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x 3y 5 = 0 having slope। इसका स्लोप क्या है? having slope माइनस। ठीक है, therefore slope of tangent टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा पलटाकर साइन चेंज, दैट इज 1/1। क्या होगा? 1/1। ठीक है, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेट कर दो दोनों को। therefore now, या फिर इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे? फ्रॉम 1 एंड 2। बोलो बेटा 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे, क्या होगा? 1/2 रूट ओवर x माइनस इज इक्वल टू 1/2। बोलो 2 और 2 कैंसिल, ये इधर गया तो क्या होगा? रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 1 का 1 और यहां पे आएगा x माइनस। ठीक है, -3 को इधर भेज दो, क्या आएगा? x = 4। क्या है आंसर? x = 4। मिल गई तुमको x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या मिली? 4। therefore x कोऑर्डिनेट इज 4। अगर x कोऑर्डिनेट मिल गया तो y कोऑर्डिनेट निकालना, रखो यहां पे। therefore put x = 4 in equation of curve, या in equation y = root x minus। रख दो बेटा, क्या करेंगे? y = रूट ओवर, बोलो x की वैल्यू 4 - 3, 4 - 3 रूट ओवर 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई? रूट ओवर 1। ठीक है, तो रूट ओवर 1 को मैं क्या बोल सकता हूं? 1
रूट ओवर 1 को क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो रूट ओवर 1 को हमने लिखा 1, तो ये क्या हो गया 1,4। देयरफॉर कौन सा पॉइंट है 1,4, सॉरी 4,1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, सो 4,1 इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है क्लियर। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया, dy by dx की वैल्यू निकाली, dy by dx की वैल्यू मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन में हमको टेंजेंट निकालने के लिए हिंट दी थी, उसके टेंजेंट निकाली, दोनों को इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और उस x की वैल्यू को हमने पुट किया कर्व के इक्वेशन में, तो हमको y की वैल्यू, तो हमको क्या मिल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है बेटा, पक्का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर करेंगे, उससे पहले नोट करो फास्ट, हो गया बेटा। चलो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर्व को बदल देते हैं, क्या लेते हैं कर्व को y x, y क्या लेंगे अपन x³ - 2x², x³ - 2x² - x, ठीक है, माइनस x। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व x³ - 2x² - x where tangent is parallel, tangent is parallel to the line 6, to the line, कौन सी लाइन है, लाइन को बदल देते हैं, लाइन इज 3x - y, 3x - y plus 1 equals to 0। फास्ट सॉल्व करो बेटा, क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y equals to x³ - 2x² - x where tangent is parallel to the line 3x - y plus 1। हो गया बेटा सबका। चलो ध्यान दो, सबसे पहले क्या दिया हमको y, तो हम गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखो, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, बोलो y x³ - 2x² - x। क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएट करके रख देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बोलो dy by dx इज इक्वल्स टू x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 2 बाहर x² का डेरिवेटिव 2x माइनस x का डेरिवेटिव 1, क्या आ गया 3x² - 4x - 1, ये क्या मिल गया dy by dx। एंड dy by dx को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy by dx को क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है, पक्का, इतना तो सबको समझ में आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx। पॉइंट नहीं पता इसलिए हमने क्या लिया है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिया, वही dy by dx = 3x² - 4x - 1। अब देखो ये कर्व कैसा भी हो, ठीक है, समझ रहे, ऐसा कोई कर्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, और इस टेंजेंट को पैरेलल एक लाइन, इस टेंजेंट को एक लाइन पैरेलल है, कौन सी लाइन पैरेलल है, 3x - y plus 1 equals to 0, ये लाइन क्या है पैरेलल। जब भी पॉइंट निकालना है तो मैंने क्या बोला है, हमको हिंट दी होगी, किस चीज की हिंट दी होगी, टेंजेंट के स्लोप। बोलो बेटा ये लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस, इसको बोल देना m1, टेंजेंट के स्लोप को बोलते हैं m2, इसका m1 इसका m1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 1 माइनस 3 अपॉन -1 दैट इज m1 की वैल्यू 3। फिर m2 क्या होगा, बोलो इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस कैसी है पैरेलल, तो दोनों का स्लोप सेम होता है। अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा, m2 भी होगा 3। क्लियर है क्या, m1 3 तो m2 भी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हमको स्लोप पता है, क्या बोलेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, इज पैरेलल टू द लाइन, कौन सी लाइन है, 3x - y plus 1 equals to 0 with slope with slope 3, ठीक है। therefore slope of tangent is, slope of tangent भी क्या हो जाएगा 3, और फिर मिल गया आपको दोनों का स्लोप, इक्वेट कर दो, ठीक है। therefore क्या बोलेंगे, नाउ दोनों को इक्वेट कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे 3x² - 4x - 1 इज इक्वल्स टू 3, बोलो 3 इधर आया तो -3, 3x² - 4x -
1 और -3 -4 = 0। ठीक है, क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको आता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। बोलो 3x² - 4x - 4 = 0। 3 4 12 -12। ठीक है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालेंगे, आसपास का लो 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 4 - 3 1 आएगा कितना आंसर 3 × -4 -12। ठीक है, यहाँ पे आसपास का रूट लिखा 3 और 7 कितना आएगा 3 और 7। दोनों को कम करेंगे, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 6। ठीक है, फिर जो बिगर नंबर है उसको मिडिल टर्म में ऐसे +2 -6। देखो +2 - 6 -4 एंड 2 × -6 -4 आ गया फैक्टर। तो बोलो क्या लिखेंगे 3x² + 2x - 6x - 4 = 0। तो दो का पेयर करके सॉल्व करेंगे। x कॉमन 3x + 2 माइनस 3 कॉमन 2 कॉमन क्या बचेगा 3x + 2 = 0। फिर बोलो x - 2 एंड 3x + 2 = 0। तो ये चीज को मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो बोलो क्या लिखा मैंने फैक्टर यहाँ पे x - 2 एंड 3x + 2 = 0। जिसको फैक्टराइजेशन करना आता है डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करो, जिसको नहीं आता है वो पूरी स्टेप्स लिखना है बेटा। ठीक है, या रफ में लिख के रख लेना। तो x - 2 एंड 3x + 2 = 0। अब बताओ बेटा x - 2 = 0 और 3x + 2 = 0। बोलो x = 2 और 3x = -2। तो x की वैल्यू -2/3। x की कितनी वैल्यू आ गई 2। अगर x की 2 वैल्यू आई तो y की भी कितनी वैल्यू आई हमारे पास 2। निकालो y की वैल्यू। तो क्या बोलेंगे पुट x = 2 इन इक्वेशन 1। लिखते इक्वेशन 1 इसी इक्वेशन 1 कर दीजिए। और यहाँ पर केस 1 लेके सॉल्व किया और यहाँ पे केस 2 लेके क्या सॉल्व करेंगे पुट x = -2/3 इन इक्वेशन दोनों भी रखो। बोलो यहाँ पे जब रखा तो क्या आएगा x की वैल्यू 2 y = 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर -2 कितना आ गया 8 -2। तो +8 -8 कैंसिल -2 y की वैल्यू -2। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या बना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -2। सेम वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करो। बोलो y = x की वैल्यू -2/3 इसका क्यूब रखो -2/3 का क्यूब -2 × -2/3 का स्क्वायर -2/2 -2/3। ठीक है, बोलो इसका क्यूब किया तो -2 का क्यूब -8 3 का क्यूब 27 -2 × -2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 -2/2। सबको क्या बना देंगे हम 27। सबको 27 बनाना है तो × 3 कर दो। यहाँ पे × 9 × 9 बोलो -8 2 4 8 8 3 24 +18 अपॉन 27। सॉल्व कर लो -8 -24 -32 -32 18 का कितना बचा 16 -16/27। तो y की वैल्यू मिली -16/27। सॉल्व नहीं होगा इसका तो y की वैल्यू देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज बोलो x की वैल्यू -2/3 एंड y की वैल्यू -16/27। क्लियर है बेटा पक्का। तो इस तरीके से हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने आने चाहिए। क्लियर है क्या पक्का। चलो फास्ट नोट डाउन करो। चलो क्या बेटा चलो ध्यान दो। अभी तक हमने क्या पढ़े स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालना, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालना। उसके बाद हमने क्या पढ़े पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालना। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल के लिए भी हो सकता है, नॉर्मल के लिए बोला होता है यहाँ पे नॉर्मल का स्लोप से इक्वेट करो। अगर टेंजेंट का बोला इसलिए टेंजेंट के स्लोप से इक्वेट किया और हमने क्या निकाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है यहां तक के। ठीक है, चलो अब कैसा हो सकता है तुमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन नहीं होगा। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में दिए थे तो पहले वाले क्वेश्चन में तुमको कर्व गिवन था और पॉइंट गिवन था। अब तुमको कर्व गिवन होगा लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन नहीं होगा।
तुमको हीट दी होगी ऐसे, मतलब पहले तुमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के बाद क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे होता है हम देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हुई, -8 -24 कितना होता है, -8 -24 -32 -32 प्लस 18 -32 प्लस 18 इज 14 -14, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा -14, 27। क्लियर है बेटा, पक्का। चलो अब जैसे अगर फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व ऐसा बोला ना, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, ऐसा क्वेश्चन आया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सीधा सीधा बता रहा बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ऐसा क्वेश्चन आया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो find the equation of tangent to the curve where tangent is parallel to the line। ठीक है, तो बिल्कुल जैसा हमने सॉल्व किया ये सारी की सारी चीजें हमको सॉल्व करके रखना है। ठीक है, अब देखो, अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लास्ट में निकालना पड़ेगा। क्या निकालोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 equals to m into x minus x1। क्लियर है, y माइनस y1 की वैल्यू -2 मतलब +2 लिख दो, इक्वल्स टू m क्या हो, देखो y माइनस y1 की वैल्यू -2 इक्वल्स टू m, व्हाट इज m, m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3 इनटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y plus 2 इक्वल्स टू 3 into x minus 2, बोलो y plus 2 as it is 3 into x, 3x minus 6। फिर सॉल्व कर लो, इसी को लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 3x plus y उधर गया -1 minus 6 plus 2 उधर गया -2 -6 minus 2 minus 8 equals to 0। This is the equation of tangent। 3x minus y minus 8 equals to 0 is the equation of tangent। समझ में आया क्या बेटा, क्या बोला गया है हमको, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है बोला और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दिया हो, हालांकि हिंट दी है टेंजेंट के स्लोप की या फिर नॉर्मल के स्लोप की, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, जिस तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं उस तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, dy by dx को इक्वेट करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को इक्वेट करते हैं जो टेंजेंट का स्लोप हमको क्वेश्चन में गिवन दिया। समझ में आया, नॉर्मल दिया होता तो 1 by dy by dx को -1 by dy by dx को किससे इक्वेट करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो हमको क्वेश्चन में दिया होता, और क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाए तो फार्मूला क्या लगाएंगे, y minus y1 equals to m x minus x1। यहाँ पे ये टेंजेंट आई और यहाँ पे दूसरी टेंजेंट क्या आएगी, इसको लेके सॉल्व करो, दूसरी टेंजेंट बोलो y minus y1 की वैल्यू +14 by 27। ठीक है, इक्वल्स टू m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था 3। ठीक है, इनटू x minus x1 मतलब x plus 2 by 3। ठीक है, तो बोलो y plus 14 by 27 equals to 3 into x 3x plus 3 into 3 कैंसिल कर दो, फिर बोलो सबको 27 से मल्टीप्लाई करो, 27y plus 14 equals to 27 into 3, 27 into 3 कितना होगा, 81x plus 27 into 2 52, 81x minus 27y, फिर क्या बोलूंगा 14 को माइनस किया +40 equals to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बेटा हमको इस क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला होता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन टेंजेंट टू द कर्व y equals to x³ minus 2x² minus x, where tangent is parallel to the line 3x minus y। ठीक है, 3x minus y plus 1 equals to 0। ठीक है, अगर ऐसा गिवन होता तो हम क्या करते हैं, पहले स्लोप डिफरेंशिएट करते हैं, dy by dx निकालते हैं, स्लोप को इक्वेट करते हैं, किससे इक्वेट करते हैं, जो स्लोप हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, फिर उससे हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे ही आते हैं y minus y1 equals to m x minus x1, ये लगा कर हम क्या निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल होता तो नॉर्मल के लिए भी बिल्कुल वही करते हैं, बस क्या बदल जाता, यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल का था -1 by dy by dx, और उसको हम किससे इक्वेट करते हैं, उसको हम इक्वेट करते हैं नॉर्मल, जो नॉर्मल था हमको क्या दिया होगा, स्लोप, उससे। क्लियर है क्या, सारे के सारे क्वेश्चंस को थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर करना है,
जो भी तुम्हारी एनसीईआरटी, जो भी तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, और जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछते जाओ। इतना जितना भी हमने पढ़ा ये ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट कवर कर लेगा तुम्हारे किसके, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर है? चलो बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे, और जो भी डाउट हो बताते रहो, हम डाउट को क्लियर करेंगे इन लाइव सेशन। ओके, चलो थैंक यू।